हेलो दोस्तों। ईयर था 1999 जब एक बार फिर से पाक फोर्सेस ने इंडिया में घुसपैठ करी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर की। जहाँ आज देश भर में कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि कारगिल वॉर क्यों हुआ था और क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनेमिक स्टडी। कारगिल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के नदर्न एरिया में लोकेट करता है ये रीजन, जहाँ पर कारगिल में फरवरी एंड मार्च के मंथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड होने के कारण इंडियन सोल्जर्स को थोड़े कम एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय किया गया था। और इसी बात को लेकर के इसी चीज़ की जानकारी पाकिस्तानी फोर्सेस को लगी और उन्होंने 1999 में इसी मौके को देखते हुए पाक फोर्सेस ने द्रास, बाल्टिक और मशोक जैसे हिल एरियाज को कैप्चर कर लिया। असल में इंडियन आर्मी को इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर एक सिप हार्ट जिसकी याक जो है वो लॉस हो गई थी और उसकी सर्च में ही वाज सर्चिंग फॉर दैट एंड उसको वहाँ पे इन हिली एरियाज पे जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके की हलचल लगी और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने नियर जो आर्मी डिपॉट था वहाँ पे उन्होंने इसकी जानकारी दी। बाद में इस चीज़ को पूरी तरीके से इसकी परख करी गई और बाद में पता चलता है कि इन हिल एरियाज को जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। इन सभी में क्या होता है कि जो इंडियन आर्मी होती है वो ऑपरेशन विजय लॉन्च करती है इस पूरे घटना को रिटेलिएट करने के लिए, इस पूरी चीज़ का जवाब देने के लिए जो इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय लॉन्च करती है। और इंडियन एयर फोर्स लॉन्च करती है सफ़ेद सागर ऑपरेशन, जिसके तहत उनका मेन एम था कि पाक सोल्जर्स को वहाँ से यानी उन पहाड़ियों से खदेड़ना। इन हिल्स को रिकैप्चर करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब भी सोल्जर्स उस 15,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करने की कोशिश करते तो वहाँ पे जो कैप्चर्ड एरिया जो पाकिस्तान सोल्जर्स के द्वारा था वो वहाँ से गोलीबारी करना शुरू कर देते थे। इसलिए ऑपरेशन को अंजाम रात में दिया गया, क्योंकि रात में इस तरीके से पता लगा पाना कि वो इंडियन सोल्जर्स कहाँ हैं, दैट वाज वेरी हार्ड। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मेन एम की कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ पाकिस्तान। आपको बता दें कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने के लिए NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 जो है वो इसकी कनेक्टिविटी रखता है, यानी श्रीनगर और लद्दाख नेशनल हाईवे 1 से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान का मेन एम था कि वो इसी हाईवे की कनेक्टिविटी को मिटा दे, यानी इंडिया का जो पूरी कनेक्टिविटी थी जम्मू एंड कश्मीर के साथ उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, जिन्होंने जब इंडियन फोर्सेस ने रिटेलिएट करा और पाकिस्तानी फोर्सेस को कई हिल्स एरियाज से जो है उनको मार गिराया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया, तो उन्होंने इस बारे में यूएसए से सलाह और सपोर्ट लेना जरूरी समझा। बट यूएसए के प्रेसिडेंट जो 1999 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे वाज विल क्लिंटन, उन्होंने इस तरीके के सपोर्ट देने से मना कर दिया और वापस से पाकिस्तान को यह नसीहत दे डाली कि वो अपनी फोर्सेस को रिकॉल कर लिया, इनको वापस बुला ले अपनी फोर्सेस को जो भी उन्होंने अभी तक किया हुआ है। एंड फाइनली 26 जुलाई 1990 को इंडियन सोल्जर्स उन एरिया को रिकैप्चर्ड कर लेते हैं जो लॉस हिल एरियाज थी। इस पूरी घटना और पूरी कारगिल वॉर के बीच भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हो जाते हैं एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग एंड वेरी पेनफुल फॉर होल कंट्री, जिसमें से 52 जो सोल्जर्स थे वो हिमाचल प्रदेश से जो शहीद हुए थे। तकरीबन हजारों की संख्या में इंडियन सोल्जर्स जो है वो घायल भी हो जाते हैं। और इसका रिपरकशन क्या होता है इंडिया में, इसका रिपरकशन कुछ इस तरीके से रहता है कि इस वॉर के बाद एनडीए गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी मिल जाती है और वो पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेंटीमेंट होता है कि अगर जब भी हम पाकिस्तान को बैक फुट पे ले जाते हैं या पाकिस्तान को हराते हैं या कोई भी एक देश को एक तरीके से सम्मान जब मिलता है किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि जब ये कारगिल वॉर लड़ी गई थी उस टाइम पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे एंड 1999 में लोकसभा इलेक्शन था एंड उसके बाद जो है इंडिया को काफ़ी बड़ी जीत मिलती है। और पाकिस्तान में इसके रिपरकशन की बात करें तो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ वॉज द मिलिट्री जनरल ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो उनका, क्योंकि इस पूरी जो बैटल है, पूरी जो वॉर हुई थी उसके पीछे इन एरियाज को कैप्चर करने का जो एक एम था, वो सारा का सारा जो प्लान था वो परवेज मुशर्रफ का था। और इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट किया गया था नवाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड बाद में जब बैटल लॉस हो जाती है तो मिलिट्री कोप होता है और जिसमें परवेज मुशर्रफ डिस्प्लेस कर देते हैं नवाज शरीफ को। तो ये थी पूरी कहानी, जो ये पूरा बैकग्राउंड था कारगिल वॉर का, जिसमें आपने देखा कि हमारे रेबेल सोल्जर्स ने किस तरीके से लॉस एरियाज को कैप्चर किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।